नमस्कार सभी को। तो 71वीं बीपीएससी मेंस में अब महज 10 दिन का समय बाकी रह गया है और ऐसे में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट लेकर आ रहे हैं। जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं थीम वाइज, हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसका एक आपको कह सकते हैं हम लोग गेसिंग कर रहे हैं। हमारा जो पूरा टीम है उसने इसके ऊपर रिसर्च करके आपके सामने एक लिस्ट दिया है। लास्ट टाइम भी हमने जो टॉपिक्स दिए थे टेलीग्राम चैनल पे अपने, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली आए थे एग्जामिनेशन में। हम ये नहीं क्लेम कर रहे हैं कि यहीं से आएगा, बट अगर लास्ट मिनट रिवीजन में प्रायोरिटी सेट करना हो आपको तो आप इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस दे सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम अपने सब्जेक्ट यानी पॉलिटी से। तो पॉलिटी का जो कवरेज है पिछले दो एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि वो एक साल 197 और दूसरे साल 206 मार्क्स का पूछा गया टोटल पॉलिटी में, यानी कि 1/3 वेटेज लगभग अकेला जीएस में पॉलिटी का है। तो जीएस 1 का भी सेक्शन 2 और जीएस 2 का भी जो सेक्शन 1 है उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन रहते हैं। तो पहले हम लोग जीएस 2 जहां पर क्वेश्चन जो है वो ट्रेडिशनल फॉर्म में पूछता है बीपीएससी, तो वहां पर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे रोल ऑफ कास्ट, एक फेवरेट टॉपिक है, हर बार ही लगभग आता है ये। इस बार इनके साथ भी इसको पूछ सकता है पॉलिटिकल पार्टीज और ऑपोजिशन का रोल जो होगा, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट आया है तो ऑपोजिशन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके हिसाब से ऑपोजिशन वाला पार्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको अभी तक इग्नोर कर रहे होंगे, 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है हमारा 42nd अमेंडमेंट यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका 50 साल होने पर 42nd अमेंडमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज का भी ऐड होते हुए 50 साल हो गया तो ड्यूटीज पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यूनिक होगा ये। या फिर सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड भी ऐड हुआ था, तो मतलब इस थीम पर आपको ध्यान देना है कि 50 साल के अकॉर्डिंग इन पे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद लोकल बॉडीज पे क्वेश्चन बीपीएससी रेगुलरली पूछ रहा है अभी। और एक डायमेंशन हमको ऐसा लगता है कि पूछ सकता है, वो है इस बार का जो बिहार का रिजल्ट आया विधानसभा का। जो नई एक पार्टी आई थी और उस पार्टी को जब सीट्स नहीं मिली, लोगों ने उसको मतलब वोटिंग पैटर्न जो था वो अलग दिखा। जैसे लोग बोलते हैं एमवाई से हम लोग मतलब मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से अब एमवाई, महिला युवा। तो ये एक पॉलिटिकल कल्चर में जो शिफ्ट हुआ है उसको पूछ सकता है 25 के इलेक्शन के साथ। फिर इलेक्शन कमीशन और उसका रोल, और ये क्रिटिकल रोल पूछेगा क्योंकि बार बार क्रिटिसिज्म हो रहा है, रिमूवल के लिए भी मोशन लाया गया था सीईसी के। या फिर अगर एजेंसीज के रोल की बात करें तो सीबीआई और ईडी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इनका रोल रह रहा है अभी। फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, चूंकि इस बार भी अगर आप देखेंगे डेटा तो 60% मेंबर्स चुनकर आए हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और कोalition पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि कोalition पॉलिटिक्स हमारा नेशनल लेवल पे काफी ज्यादा फ्लरिश करता हुआ दिख रहा है, तो इस पे क्वेश्चन का स्कोप आप देख सकते हैं इस वाले टॉपिक में। फिर अगर बात करें ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की, तो या तो क्वेश्चन स्पीकर पे आ सकता है या वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आ सकता है, इस पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आर्टिकल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट ईयर 32 पूछा था, उसके पहले दूसरा आर्टिकल था। तो या तो आर्टिकल 21, चूंकि इसमें एडिशन हुआ है जया ठाकुर केस के बाद, और 21 न्यूज में रहता है चूंकि पैसिव यूथनेशिया में पहले जो आप कह सकते हैं कि इच्छा मृत्यु जो हुई है फर्स्ट टाइम अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो 21 न्यूज में रहा है। या 143 जहां पर प्रेसिडेंट एडवाइस लेने के लिए गए थे, 14 क्वेश्चन पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से, तो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पे ये दोनों आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। फिर जब रिजर्वेशन की बात आती है तो एससी एसटी सब कैटेगराइजेशन या वुमेन रिजर्वेशन जो है अलग से, बिहार का महिला रिजर्वेशन पे भी पूछ सकता है क्योंकि डोमिसाइल लागू हो गया नौकरियों में, तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिजर्वेशन थीम से। फिर फेडरलिज्म में अगर बात करें तो जो ट्रेंड रिसेंट चल रहा है सेंटर स्टेट रिलेशन में, कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव, कन्फ्लिक्टिंग, या फिर गवर्नर का रोल को फेडरल से कनेक्ट करके पूछ सकता है। लास्ट अगर थीम पे जाएंगे तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जो एक बहुत फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, या पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में इश्यूज बहुत सारा डिसरप्शन होता है। और जुडिशियरी सेक्शन से अगर जाए तो जुडिशियल एक्टिविज्म या बेसिक स्ट्रक्चर जो एक एवरग्रीन टॉपिक है, ये आपको ट्रेडिशनल टॉपिक्स में पॉलिटी के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। करंट इवेंट्स की बात करें जो पॉलिटी सेक्शन में दिखाए, जो जीएस 1 में रिफ्लेक्ट हो सकता है, तो वीबीजी रामजी एक्ट जो आया एमजी नरेगा को रिप्लेस करने के लिए, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी बहुत न्यूज में रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी 129th अमेंडमेंट बिल, और 130th यानी जो क्रिमिनल जो केसेस को रोकने के लिए जो मिनिस्टर 30 दिन से ज्यादा अगर जेल में रह जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई करने की बात है, वो वाला बिल। छठा शेड्यूल लद्दाख के कारण। फिर डिलिमिटेशन और सेंसस काफी न्यूज में है, तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर कास्ट सर्वे जो ऑलरेडी 2 बार पूछ चुका है। फिर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट काफी कंट्रोवर्शियल रहा था, इस पे भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एसआईआर बंगाल में भी हुआ तो क्वेश्चन आ सकता है। जजेस का रिमूवल, क्योंकि अभी रिजाइन कर दिया जिनके खिलाफ रिमूवल मोशन लाया गया था,
तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी, चूंकि वो तो रिजाइन कर दिए। तो जजेस की अकाउंटेबिलिटी और रिमूवल पे क्वेश्चन आ सकता है। और यूजीसी का जो इक्विटी रिफॉर्म आया था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, ये आपको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई प्रायोरिटी एरियाज या टॉपिक्स आप मान सकते हैं। इसके बाद आते हैं हिस्ट्री। देखिए यहाँ पर प्रेडिक्शन जैसा कुछ हम लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ, क्योंकि टॉपिक्स जो है वो काफी ट्रेडिशनल है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर इन एरियाज पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अपना आंसर कैसे इनरिच और अच्छे से कर सकते हैं। तो 1892 एक्ट, प्रोबेबल चांसेस है कि एक्ट्स वाले पार्ट में इससे आए क्वेश्चन। पाला आर्ट, टेम्पल आर्ट, मुंडा, चंपारण और इंडिगो, ये शॉर्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लॉन्ग में जाएंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट, वेस्टर्न एजुकेशन। हालांकि वेस्टर्न एजुकेशन के लिए अगर मैं बताऊं, जो इनके हमारे हिस्ट्री के सर है कुमार रौनक, उनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया है टॉपिक्स। तो उन्होंने भी कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन जब आपके पास लास्ट ऑप्शन बचे तभी जाइए, नहीं तो बाकी ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। टैगोर के लिए नेशनलिज्म और लिटरेरी वर्क काफी समय से नहीं पूछा गया, तो इस पर क्वेश्चन आने का चांस है। देन जवाहरलाल नेहरू जी का सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ऐड होते का 50 साल भी हुआ था, पॉलिटी में बताया भी हम। नेशनलिज्म पे क्वेश्चन, तो इसके अलग अलग फेजेस जो होते हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म से लेके फिर मॉडरेट फेज पे एक आपको क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हो इन लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री का है, आपको बस एनरिचमेंट के ऊपर काम करना है, कैसे आपका आंसर बाकी से बेहतर बने। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बाकी जो करंट अफेयर्स हमारा है, जो कि सबसे मुश्किल है बच्चों के लिए प्रिडिक्ट करना, हम लोग कोशिश किए हैं। पॉलिटी वाला पार्ट तो आपने देख लिया था, और कुछ एरियाज को हम लोग बांटते हैं, जैसे इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार। कुछ स्पेसिफिक करंट इवेंट जो हम लोग को लग रहा है इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें प्रणव सर जो कि आईआर और नेशनल करंट और बिहार तीनों करंट के लिए उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट किया है, उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आईआर के लिए नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी, तो चाहे जेएनजी क्राइसिस जो रिवोल्ट हुआ था नेपाल से लेकर बांग्लादेश का इशू आप देख रहे हैं, वो एक हो जाएगा। वेस्ट एशियन क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान, इजराइल, यूएस, ठीक है, फिर इजराइल, ईरान और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बीच में लड़ाई, तो पूरा वेस्ट एशियन क्राइसिस। और इसी कारण से दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक आईमेक और एक I2U2। आईमेक बेसिकली एक ट्रेड कॉरिडोर है, हम लोग बोलते हैं इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू BRI, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। SCO और ब्रिक्स का रोल काफी रेलिवेंट हो जाता है। फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया ने काफी सारे किए हैं, तो यूएस के साथ हमारा एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ, EU के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ जो इसको मदर ऑफ ऑल डील बोला गया, तो वो। फिर इंडिया, यूएस और रशिया, बैलेंस ऑफ पावर और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो गेम है, उस पर एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पैक्स सिलिका एक एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया ज्वाइन किया, यूएस द्वारा लेड था ये। और बोर्ड ऑफ पीस जिसको इंडिया ज्वाइन नहीं किया, तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि इंडिया का क्या इसमें इंटरेस्ट हो सकता है अगर बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करता है तो। नेशनल लेवल पे आए तो हमने अभी हाल ही में डिक्लेयर कर दिया 30 मार्च को कि हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सल फ्री हो गए, पूरा देश, होम मिनिस्टर ने किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। AI इम्पैक्ट समिट अलग अलग कारणों से काफी न्यूज में रहा, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियर एडवांसमेंट जो भारत में हो रहा है, चाहे हम लोग डील साइन कर रहे हैं कनाडा या किसी और कंट्रीज के साथ, प्लस क्रिटिकलिटी हम लोग कल पक्का में अचीव किए, तो ये सारा का सारा जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। SMR इसमें एक इंपॉर्टेंट है जो बिहार के लिए भी अनाउंस हुआ है। COP30 इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। विकसित भारत 2047 वाला विजन, तो उसमें पूछेगा कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट जरूरत है कि हम लोग अचीव कर पाए डेवलप्ड स्टेट, और या फिर क्या क्या चैलेंजेस है इसके सामने। अरावली इशू न्यूज में रहा है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। शांति एक्ट, अगेन न्यूक्लियर लाइबिलिटी वाला जो हमारा एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में रहा चूंकि प्राइवेट एंटिटीज को भी जगह मिली है। और ऑपरेशन सिंदूर, ये क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेशनल लेवल की बात करें तो। बिहार में समृद्धि यात्रा जो चली, 7 निश्चय 3, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट समझिए कि आने का चांस 100% लगभग लग रहा है। और बिहार का एग्रीकल्चर रोड मैप, ये भी न्यूज में रहा है। तो करंट इवेंट से इतने सारे थीम्स को हम लोग शॉर्टलिस्ट किए हैं, पॉलिटी का अलग बताया था, बाकी ये सारा कुछ। अब आते हैं हम लोग जीएस पेपर 2 के लिए। तो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी हो चुका है, इकोनॉमी में आते हैं। तो इकोनॉमी में डेमोग्राफिक विंटर एक कॉन्सेप्ट जो है वो, मतलब बेसिकली जो हमारा डेमोग्राफिक का शिफ्ट जो देखने को मिलता है। फिर कियर इकोनॉमी, कियर इकोनॉमी, और आपको इसी के साथ दिखेगा गिग एंड ऑरेंज इकोनॉमी, ये भी न्यूज में काफी रहा है। फिर MSP और एग्रीकल्चर मार्केटिंग एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा न्यूज में रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडस्ट्री में ऑटोमेशन जो अचीव कर रहे हैं हम लोग, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर फीमेल के ऊपर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो इसका है, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, शॉर्ट में पूछ सकता है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ
रुपी या फिर अगर हम लोग बात करेंगे इसको आईआर के कॉन्सेप्ट में हम एक टर्म सुनते हैं डी डॉलराइजेशन, दोनों तरह का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है आप। माइग्रेशन इशू अगेन एवरग्रीन टॉपिक, चुनाव हो एग्जाम हो हर जगह माइग्रेशन चलता रहता है। फूड प्रोसेसिंग और मल्टी मॉडल पार्क। इंडस्ट्रीज और एमएसएमई, देखिए इंडस्ट्रीज में एक फोकस रखिएगा क्लस्टर पे, क्योंकि अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी ऑटोमोबाइल के ऊपर पूछ दिया गया है, कभी टेक्सटाइल पे पूछा गया है, तो ये चीज ध्यान, सीमेंट इंडस्ट्री, तो टेक इंडस्ट्रीज क्लस्टर्स के ऊपर भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर अगला हम लोग सेक्शन देखेंगे वो है हमारा ज्योग्राफी। तो सेक्शन 2 जो है हमारा जीएस2 का ज्योग्राफी वाला पार्ट, पिछले साल को देखकर ऐसा लगा कि ज्योग्राफी का काफी वेटेज बढ़ गया, तो आपको कुछ टॉपिक्स तैयार कर लेने होंगे, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कुछ क्रॉप स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, मखाना, मैंग्रोव्स, जूट, अब बिहार है तो शुगर केन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन पे क्वेश्चन आएंगे। ड्राई लैंड फार्मिंग, नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग टेक्निक पे क्वेश्चन आ सकता है। इरिगेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मॉनसून की थियरीज जो है उस पर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा, एक अर्बन हीट आइलैंड और अर्बन फ्लडिंग, दोनों कॉन्सेप्ट न्यूज में रहता है रेगुलरली, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हीट वेव्स जो चलने लगते हैं, अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट, और सिमिलरली जो अर्बन एरियाज है वो फ्लडेड हो जाते हैं थोड़े से बारिश में ही, तो अर्बन फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो गया। नमामि गंगे, या फिर हमारे बिहार में एक और चीज न्यूज में चला लास्ट ईयर, बट वॉज कोसी मेची लिंक, बिकॉज बजट में अनाउंस हो गया इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। फिर रिन्यूएबल एनर्जी बिहार में जो है उसके अलग अलग सोर्सेज, इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दे कि 51% नॉन फॉसिल से एनर्जी जो है वो जनरेट करना अचीव कर चुके हैं हम, तो ये क्रॉस हुआ इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क है, तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लाइमेटिक जोन्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और यहाँ पे अगेन ये इंडस्ट्रीज वाला पार्ट इकोनॉमी में हमने कवर कर लिया था, तो ये डायमेंशन आपको देखना है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट हमारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी तक ऐसा देखा गया है क्वेश्चंस करंट ओरिएंटेड ही रहते हैं, इसीलिए हम लोग यहीं पर साइंस एंड टेक के जो टॉपिक्स रख रहे हैं वो भी जो न्यूज में ज्यादा चल रहे हैं उनको ही रखते हैं। तो बायोटेक के ऊपर क्वेश्चन, जिसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस जो है वो करना है डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, ये सब चीज के ऊपर। 5G और 6G के ऊपर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो परम बुद्धा, जो कि बिहार में भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ना। देन नैनो टेक्नोलॉजी, इसका अलग अलग एप्लीकेशन, चैलेंजेस, इसी तरह का आप एक टॉपिक एक पेज में पूरा नोट्स आप तैयार कर सकते हो अपना, आपका हो चुका होगा ऑलरेडी। फिर नीतीश जो पेंडेंट है डिवाइस, शॉर्ट क्वेश्चन उस पर आ सकता है। बिहार में फ्लड एवरग्रीन टॉपिक हर बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। कुछ हम लोग स्पेस टेक की बात करें तो इसरो का 100th मिशन, गगनयान, ओम मिशन और आदित्य L1, ये सब आप इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन, उसके एप्लीकेशन, चैलेंजेस, बिहार में डेवलपमेंट। फिर डिफेंस क्वेश्चन तो आएगा ही, उसमें सेल्फ रिलायंस वाला एंगल को एक्सप्लोर करने को कर को दे सकता है आपको, क्योंकि काफी ज्यादा डिफेंस न्यूज में रहा है पहलगाम अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो S-400, ठीक है, राफेल का डील साइन हुआ, तो हम लोग का सेल्फ रिलायंस कैसे डेवलप हो रहा है वो भी देखना है। एआई अगेन एवरग्रीन टॉपिक, कभी भी आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन। देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक नया एरिना है जहां बीपीएससी जो है वो आपको एक्सप्लोर करता हुआ दिख रहा है। फिर साइबर सिक्योरिटी पूछा हुआ है, बट अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिस तरह से अभी हमारे यहाँ पर ये देखने को मिलता है अटैक्स वगैरह जो होते हैं आपको, साइबर मालवेयर्स जो है उस पर। देन क्वांटम मिशन अगेन पूछा हुआ, बट वापस से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन बजट के बाद ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, और पैक्ट सिलिका को साइन किए हैं, तो ये दोनों कनेक्ट करके भी पूछ सकता है। और लास्ट ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके साइंस टेक पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि ग्रीन हाइड्रोजन जो है, हम लोग जब बात करते हैं अपना एनर्जी सस्टेनेबिलिटी का, एनर्जी जो रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट होने का, उसमें इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों की पूरी टीम जो एक्सपर्ट्स थे उनके द्वारा ये अलग अलग तैयार किया गया, क्यूरेट किया गया। और जैसे मैं आपको साइंस टी की बात कर रहा हूँ तो शिवानंद सर जो है उन्होंने इसको टॉपिक्स को लिस्ट डाउन किया है। इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए निशान सर ने ये टॉपिक्स दिए। तो एक आदमी ने, पूरी टीम ने मिलकर, एक R&D कहिए, PYQ का एनालिसिस कहिए, रिसेंट एग्जाम्स के पैटर्न को देखिए, सबको देखते हुए सारे टॉपिक्स हमने लिस्ट डाउन किए हैं और आपके लिए एक कलेक्टिव टॉपिक्स का लिस्ट दिया है, जो आखिरी 10 दिन में आपको इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देकर रिवीजन करना है और अपना एक क्विक रिवीजन नोट्स भी एक एक पेज का बना लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।